स्टूडेंट्स 20th सेंचुरी की बिगिनिंग जिस तरह के पहले जिक्र हुआ कि वो बहुत ज़्यादा उस वक्त अर्बनाइजेशन भी हो रही थी, एक चेंज का एटमॉस्फेयर हमें उस वक्त नज़र आता है। इस वजह से आर्टिस्ट ने चेंज के पर्सपेक्टिव को जहन में रखते हुए कि किस तरह से सोसाइटी जो है वो इवॉल्व हो रही है, किस तरह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एक सिटी का वो किस तरह से चेंज हो रहा है अर्बनाइजेशन की वजह से, तो आर्टिस्ट ने उस एस्पेक्ट को जहन में रखते हुए एक नई मूवमेंट को शुरू किया जिसको हम फ्यूचरिज्म कहते हैं। इसके अंदर साथ साथ ये भी डेवलपमेंट हो रही थी कि जो क्रोनो फोटोग्राफी है जिसमें कि इमेजेस को एक सीक्वेंस में दिखाया जाता है, स्टिल इमेजेस को, और उसकी वजह से एक मूवमेंट क्रिएट होती है जो कि सिनेमा की बेसिस बनी बाद में। उससे भी आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, जिस वजह से फिर उन्होंने अपने इमेजेस में फोर्स लाइंस जो हैं और जो मोशन है उसको इस्तेमाल करना शुरू किया, उसको दिखाना शुरू किया। ये टेक्निक की बेसिक फॉर्म हमें पोस्ट इम्प्रेशनिज्म में नज़र आती है, स्पेशली एक्सप्रेशनिज्म की मूवमेंट में, जहाँ पे जो ब्रश स्ट्रोक्स हैं उनकी एक डायनेमिक मूवमेंट के थ्रू भी मोशन को डिपिक्ट किया जाता है। लेकिन यहाँ पे फ्यूचरिज्म में वो एम्फेसिस जो है वो हमें फॉर्म के ऊपर नज़र आता है। आर्टिस्ट जो हैं उनकी कोशिश ये होती थी कि जिस तरह क्यूबिज्म में जो मेमोरी है और परसेप्शन है उसको कंबाइन किया जा सके, इसी तरह इस मूवमेंट में भी जो एक व्यूअर है उसकी मेमोरी को कंबाइन किया जाता था, लेकिन वो सिर्फ विजुअल मेमोरी को नहीं कंबाइन किया जाता था परसेप्शन ऑब्जर्वेशन के साथ, बल्कि साथ साथ जो दूसरी मेमोरीज हैं जिस तरह स्मेल की जो हमारी सेंस है उसकी जो मेमोरी बनती है उसको भी साथ में कंबाइन किया जाने लगा। क्योंकि जो अर्बनाइजेशन थी, जो एक इंडस्ट्रियल एटमॉस्फेयर हमें उस वक्त नज़र आता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रही हैं, वहाँ पे एक मैसिव स्केल पे अर्बनाइजेशन की वजह से बहुत ज़्यादा एनार्की भी थी, बहुत ज़्यादा अफरा तफरी भी थी, और उसकी वजह से एक वायलेंस की एटमॉस्फेयर भी हमें नज़र आती है। तो आर्टिस्ट ने फ्यूचरिज्म में वायलेंस को भी कैप्चर किया, उस पूरे इवेंट की हीट को भी कैप्चर किया कि किस तरह से जो तब्दीली है वो दिखाई जा सकती है, लेकिन साथ साथ उन्होंने पेंटिंग के थ्रू जो फोर्स लाइंस हैं, जिस तरह से मोशन होती है, वो भी डिपिक्ट किया। और इसके साथ साथ उन्होंने एक व्यूअर के अंदर जिस तरह से मेमोरी फंक्शन करती है डिफरेंट सेंसेस की, उसको भी कंबाइन करके एक इंटीग्रेटेड एक्सपीरियंस को क्रिएट करने की कोशिश की। ये 1910 की एक पेंटिंग है, द सिटी राइजेस। इसमें अगर आप देखें तो एक सिटी की जो बेसिक कंस्ट्रक्शन है, उसके जो इवेंट है, उसको फ्यूचरिस्टिक वे में पोर्ट्रे किया गया है। यहाँ पे आप जब इस कंस्ट्रक्शन को देखते हैं तो जो केओस और मूवमेंट आपको नज़र आती है वो बिल्कुल एक वॉर सीन से रिजेंबल करती है, और ये बेसिकली आर्टिस्ट का मकसद ये है कि वो उसकी एक्टिविटी के डायनामिज्म को दिखा सके। इसमें आप अगर बैकग्राउंड में देखें तो आपको एक हॉर्स जो है वो रेसिंग मोड में नज़र आ रहा है, और फोरग्राउंड पे ह्यूमंस नज़र आ रहे हैं, वर्कर्स नज़र आ रहे हैं, जो कि टेंशन एक क्रिएट हो रही है उसकी वजह से एक ह्यूमन और एनिमल सब्जेक्ट मैटर के अंदर। उसके बाद आप ये भी देखिए कि जो फॉर्म्स इसमें इस्तेमाल हुई हैं ह्यूमन या हॉर्सेस की, वो ब्लर्ड हैं, जो कि मूवमेंट को सजेस्ट करती हैं और रैपिड मूवमेंट को सजेस्ट करती हैं। लेकिन अगर आप बैकग्राउंड में बिल्डिंग्स देखें तो वो रिलेटिवली आपको स्टैटिक नज़र आती हैं और उनकी एक रियलिस्टिक डिपिक्शन आपको दिखाई देती है। अगर आप कलर का इस्तेमाल भी इसमें देखें और जो जिस तरह से फॉर्म्स को जिस एंगल पे उनको दिखाया गया है, उससे भी आपको एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ मूवमेंट होती है, और कलर के थ्रू आपको एक इंटेंसिटी का एहसास होता है। यहाँ पे इस पेंटिंग में आपको क्यूबिज्म, इम्प्रेशनिज्म और पोस्ट इम्प्रेशनिज्म के भी इन्फ्लुएंसेस नज़र आते हैं। इसी तरह जो एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, ये यूनिक फॉर्म्स ऑफ कंटिन्यूटी इन स्पेस एक स्कल्पचर है जिसके अंदर आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो मूवमेंट का एस्पेक्ट है उसको एम्फेसाइज किया गया है। जो आर्टिस्ट था ये बेसिकली उसने जो कंस्ट्रेंट कैनवस की वजह से वो एक्सपीरियंस करता था, उसकी वजह से उसने स्कल्पचर की तरफ उसका रुझान हमें मिलता है, और इसमें सारे फ्यूचरिस्ट प्रिंसिपल जो कि मूवमेंट के हैं वो एक 3 डायमेंशनल फॉर्म में हमें नज़र आते हैं। और इसमें आप देखें कि एक स्पीड के साथ साथ आपको एक ग्रेस भी नज़र आती है, क्योंकि ये जो मूवमेंट थी ये बिल्कुल नेगेटिव वे में परसीव नहीं करती थी चेंज को, बल्कि उसके साथ साथ ये मॉडर्न वर्ल्ड की जो मशीन्स की वजह से और जो अर्बनाइजेशन थी उसकी वजह से जो प्रोग्रेस हो रही थी उसको एक पॉजिटिव वे में भी परसीव किया जाता था। इसमें भी आप देखें कि जो स्कल्पचर की मूवमेंट है, उसकी जो पॉस्चर है, और उसके बाद जो ड्रेपरी जिस तरह से दिखाई गई है, उससे आपको एक फ्लो, एक एरोडायनामिक इफेक्ट आपको फील होता है।
जिसकी वजह से इसको एक फ्यूचरिस्टिक वर्क कहा जाता है। स्टूडेंट्स, जो आपको केयरफुली ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है वो ये है कि जैसे जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलप होती है, जैसे जैसे सोसाइटी में चेंजेस आते हैं, आर्टिस्ट जो हैं वो कन्वेंशंस का इस्तेमाल उनका फ़र्क होता जाता है, उनका एम्फेसिस फ़र्क होता है, उनकी प्रेफरेंस फ़र्क होती है। कहीं पे आपको नज़र आता है कि बहुत ज़्यादा जो अर्बनाइजेशन है उसकी वजह से एक इंडिविजुअल एलियनेट हो रहा है और आर्टिस्ट उस एलियनेशन को डिपिक्ट करता है अपने सब्जेक्ट मैटर और टेक्निक के थ्रू। कहीं आपको नज़र आता है कि जो साइंस में डेवलपमेंट हो रही है उसका जो ह्यूमन के ऊपर पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हुआ है उसकी डिपिक्शन आपको नज़र आती है। एक डायनामिक प्रोसेस जो कि आर्टिस्ट और सोसाइटी के अंदर, जो वक्त के अंदर और आर्टिस्ट के अंदर आपको नज़र आता है, वो एक रियल फाउंडेशन है ट्रू आर्ट की, जहाँ पे आर्ट जो है वो अपने वक्त के साथ कम्युनिकेट करता है, उस वक्त के अंदर जो चेंजेस आती है उनको एब्जॉर्ब करता है और फिर एक आर्टिस्ट की सब्जेक्टिविटी के साथ शामिल होके उसके एक्सप्रेशंस हमें डिफरेंट आर्ट वर्क्स की शक्ल में नज़र आते हैं। तो फ्यूचरिज्म में भी जो आर्टिस्ट थे उन्होंने इस चीज़ को महसूस करते हुए कि जो तब्दीली उस वक्त के अंदर आ रही है, जो सोसाइटी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं और जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी नई अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रही है एक्सपेरिमेंटेशन की, उसको उन्होंने जहन में रखते हुए अपने काम के अंदर उसकी बेहतरीन एग्जांपल्स हमें मिलती हैं, जहाँ पे जो फोर्स लाइंस हैं उनको फॉर्म्स की मूवमेंट को कैप्चर किया गया और एक नए तरीके से एक विजुअल परसेप्शन को क्रिएट किया गया कि उसके साथ साथ विजुअल परसेप्शन के साथ साथ दूसरी परसेप्शन जो हमारी लिसनिंग की परसेप्शन है, जो हमारी सेंस ऑफ स्मेल है, उनकी जो मेमोरीज हमारे जहन में है वो भी कंबाइन हो सकें। बिल्कुल इस तरह से जिस तरह लिटरेचर पढ़ते हुए आपकी डिफरेंट सेंसेस जो है वो एक्सपीरियंस कर सकती हैं एक ग्रेट पीस ऑफ लिटरेचर में कि जो सिचुएशन क्रिएट की जा रही है उसके अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ मौजूद हैं। तो आर्टिस्ट ने भी इसी सेंटिमेंट को जहन में रखते हुए जो पेंटिंग्स बनाई उसमें हमें एक मेमोरी का और ऑब्जर्वेशन का एक शार्प ब्लेंड नज़र आता है, जो कि मॉडर्न आर्ट की जितनी भी मूवमेंट्स हैं उनके अंदर आपको ये एक डेवलपिंग ट्रेंड नज़र आता है। इस पे जो जिन आर्टिस्ट ने बहुत ज़्यादा इस मूवमेंट को एक्सप्रेस किया, डेवलप किया, उनका काम आप डिस्टिंक्टली देखें तो हर आर्टिस्ट के केस में आपको बेसिक प्रिंसिपल्स तो सेम नज़र आते हैं, लेकिन एक सर्टन इंडिविजुअलिटी हर आर्टिस्ट के केस में वो भी आप क्लियरली देख सकते हैं। जिसका मतलब ये है कि जो आर्ट मूवमेंट्स थी ये कोई इस तरह के कॉन्सेप्ट्स नहीं थे जिनको अडॉप्ट किया गया और उस पर ट्रेनिंग दी गई आर्टिस्ट को, बल्कि ये उस वक्त में एक पॉपुलर ट्रेंड था जिसको डिफरेंट आर्टिस्ट ने अपने अपने तौर पे महसूस करते हुए उसमें इंडिविजुअल वे में कंट्रीब्यूट किया और आज हम उसको एक मूवमेंट के तौर पे देखते हैं।